वेलकम टू द स्टूडेंट होम। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा चुनाव 2024। तो शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आयोजित कराए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कुल 293 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन, इसका फुल फॉर्म है इंडिया का इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव 2024 चरण पहला, दूसरा, इसमें सीट दिया हुआ है कितना कितना चुनाव हुआ था तो देख लेते हैं। पहला चरण में 102 सीट पे और 21 राज्यों में। हमको लगता है इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, उसको स्किप करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम 18वां है। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुए? 543 सीटों के लिए हुए। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। पुरुष व महिला मतदाता की संख्या क्रमशः 49.7 एवं 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948। ये इम्पोर्टेंट है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 65.79%। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप VHA, सी-विजिल और KYC। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा पोर्टल। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्री में से विजयी हुए 35। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में 84%। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल बीजेपी सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाले आदिवासी महिला प्रियंका जारकिहोली। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते शंकर लालवानी 11.72 लाख। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दत्ताराम वायकर 48 वोट। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी सीट 25 वर्ष। सबसे बुजुर्ग सांसद थालीकोटई राजू थेबर बालू DMK 82 वर्ष। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय। इसमें देख लो बीजेपी की 240 सीट, कांग्रेस को 99, सपा को 37, AITC को 29, DMK 22, TDP 16, जदयू 12, SUBT 9, NCP SP 8, शिवसेना 7, लोजपा 5, YSRCP 4, RJD 4, CPI 4, आप 3, HM 1, NCP 1, AIMIM 1। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता वाराणसी से नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली राहुल गांधी, वायनाड राहुल गांधी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और कहाँ से जीते हैं। अयोध्या अवधेश प्रसाद, मंडी, इसको याद करना आसान, अयोध्या अवधेश। मंडी कंगना रनौत, नगीना चंद्रशेखर रावण, कन्नौज से अखिलेश यादव, पूर्णिया से राजेश रंजन पप्पू यादव, बहरामपुर से यूसुफ पठान। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन एक दृष्टि में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जिनेवा। अध्यक्ष महा गिलबर्ट हांगबो।
इंटरपोल के इंटरपोल के इंटरपोल लियोन्स जुगेन स्टॉक राष्ट्रमंडल लंदन यूके शर्ली बोचवे राष्ट्रसंघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वाशिंगटन डीसी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है अजय बंगाध्यक्ष खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली क्यू डोंग्यू महासचिव है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड अध्यक्ष है यूजी इवासावा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क और अध्यक्ष है प्रमुख कैथरीन रसेल प्रमुख है इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन पेरिस महासचिव माथियास कॉर्डमन नाटो का ब्रुसेल्स महासचिव मार्क रूटे 32वें हैं इसका 32वां सदस्य कौन है नाटो का स्वीडन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर जिनेवा उच्चायुक्त फिलिप ग्रांडी यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स है इसका हेडक्वार्टर उर्सुला वॉन डेर लियन इसके अध्यक्ष हैं ओपेक का 1960 में स्थापना हुआ था वियना इसका हेडक्वार्टर है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम का स्थापना 1961 में हुआ था जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है और इल्हाम अलीयेव इसके अध्यक्ष हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1961 में स्थापना लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर महासचिव एग्नेस कैलमर्ड अंकटाड का स्थापना 1964 जेनेवा में हेडक्वार्टर है महानिदेशक रेबेका ग्रीनस्पैन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और अध्यक्ष अचीम स्टेनर एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में मनीला इसका हेडक्वार्टर हो गया अध्यक्ष मसातो कांडा न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 2014 में शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ दक्षिण पूर्व एशियाई संघों का देशों का संघ आसियान जकार्ता हेडक्वार्टर अध्यक्ष काओ किम हॉर्ड दक्षिण का हेडक्वार्टर नेपाल महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर G15 का जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है अध्यक्ष नहीं दिया है एपिक का सिंगापुर हेडक्वार्टर इसका अध्यक्ष हो जाएगा प्रायुत चान ओ वंगसुआन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर जिनेवा अध्यक्ष फ्रेडरिक विलेगास विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जिनेवा इसके अंदर नागोजी ओंकोजा इवेला एसएम का हेडक्वार्टर ब्रुसेल अध्यक्ष नहीं पता बिम्स्टेक ढाका अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक संघाई सहयोग संगठन बीजिंग महासचिव झांगमिंग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग नीदरलैंड पिएत्रो हॉफमैनस्की AU अफ्रीकन यूनियन अदिस अबाबा महानिदेशक पॉल कागमे इब्सा लुगानो स्विट्जरलैंड ब्रिक्स संघाई चीन सर्गेई रायाबकोव अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम हरियाणा महानिदेशक आशीष खन्ना इसका 105वां पूर्ण सदस्य देश मोल्दोवा है एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग अब देख लेते हैं स्थापना और सदस्य देश ILO का स्थापना 1919 इसका सदस्य संख्या 187वां देश है टोंगा इंटरपोल का 1923 में स्थापना है इसका सदस्य संख्या है 194वां देश है किरिबाती राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का 1931 में स्थापना 56 देश है 56वां देश है टोगो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 लास्ट देश है दक्षिणी सूडान 193 देश है टोटल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में 191 सदस्य है इसका 191वां सदस्य लिंकटेस्टीन है और 1945 में स्थापना हुआ था वर्ल्ड बैंक का इसमें 189 सदस्य 189वां सदस्य नॉर्वे
खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 1945 में हुआ था, 197 देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में हुआ था, 194 देश है। 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था, इसमें 195 देश है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का स्थापना 1946 में हुआ था, 191 देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 में हुआ था, 194 देश है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का स्थापना 1961 में हुआ था, 37 देश से 37वां देश है कोलंबिया। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, 32वां सदस्य स्वीडन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का स्थापना 1950 में, 135 सदस्य देश है इसमें। यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में, इसमें 87 देश है, इसमें से ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। ओपेक का स्थापना 1961 में हुआ था, इसमें 12 देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का स्थापना 1961 में हुआ था, 120 देश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में हुआ था, 150 देश है। 1964 में अंकटाड का स्थापना हुआ था, देश अभी संख्या जानकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का स्थापना 1965 में, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में। इसमें कुल सदस्य देश 69 है। 69वां सदस्य देश इजराइल है। एशियाई विकास बैंक का इजराइल है। इजराइल एशिया का देश है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापना हुआ था। 9वां सदस्य इसका अल्जीरिया, इसमें 9 देश ही हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई संघों का स्थापना 1967 में हुआ था, इसमें 11 सदस्य हैं। 11वां सदस्य है पूर्वी तिमोर। दक्षिण का स्थापना 1985 में हुआ था, इसमें 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप के देश को ले लेंगे तो इसके सदस्य हो जाएंगे। 1989 में स्थापना हुआ था G15 का, इसमें 17 देश है, विकासशील देशों का संगठन है। 1989 में स्थापना हुआ था एपेक का, इसमें 21 सदस्य, 21वां सदस्य वियतनाम एपेक का। 2006 में स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का, जिसमें 47 सदस्य देश है, जिसमें 47वां सदस्य देश है चेक गणराज्य। 1995 में स्थापना हुआ था विश्व व्यापार संगठन का, जिसमें 166 सदस्य है। 166वां सदस्य है तिमोर लेस्ते। असम का स्थापना 1996 में हुआ था, जिसमें से 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल है। 53 कुल सदस्य हैं इसके। बिमस्टेक 1997 में इसका स्थापना हुआ था, 7 सदस्य देश है। शंघाई सहयोग संगठन का 2001 में स्थापना हुआ था, 10 सदस्य है। 10वां सदस्य है बेलारूस, शंघाई सहयोग संगठन के। 2002 में स्थापना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के, जिसमें 124 सदस्य, 124वां सदस्य है मलेशिया। 2002 में स्थापना हुआ था अफ्रीकी संघ का, जिसमें 55 सदस्य देश है। इब्सा का स्थापना 2004 में हुआ था, जिसमें से 3 देश है भारत, ब्राज़ील, इंडिया। आई, बी फॉर ब्राज़ील, एस फॉर साउथ, ए फॉर अफ्रीका, इब्सा। इसका स्थापना 2004 में हुआ था। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था, इसमें कुल 10 देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में हुआ था, जिसमें 105 पूर्ण सदस्य देश है। मोल्दोवा आखिरी सदस्य है, आखिरी मतलब 105वां सदस्य देश है, लेटेस्ट देश है ये। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन 15 से 17 जून 2025 कोनानिस्किस, कनाडा में। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 50वां 52वां सम्मेलन होगा इटली में हुआ था। 51वां हो गया कहाँ, कनाडा में। 50, 51, 52। 50 हुआ कनाडा में, 51 हुआ इटली में, और नेक्स्ट होगा 2026 का फ्रांस में। ये ट्रोइका बनाता है। पिछला देश, वर्तमान देश और भविष्य के देश, तीनों को मिला के ट्रोइका बनता है किसी भी संगठन के। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया। थीम समावेशिता और स्थिरता। 44वां 45वां इसका ट्रोइका हो जाएगा। 44, 45, 46। 44 कहाँ हुआ था, वियंतियन। 45वां लाओस, और 46वां कुआलालंपुर, मलेशिया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। थीम स्वास्थ्य के लिए एक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन रॉटरडम, नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है रॉटरडम, नीदरलैंड में। भारत का प्रतिनिधित्व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। वर्ष 2047 तक भारत स्वतंत्र ऊर्जा
प्राप्त करने के लिए 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 ग्रैंड पैलेस पेरिस में हुआ था। इससे पहले लंदन में हुआ था। सार्वजनिक सेवा एआई कार्य का भविष्य, नवाचार संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 दावोस, स्विट्जरलैंड। थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, आयोजन 21 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में बैठक की मेजबानी किए थे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। भारत का प्रतिनिधित्व किया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक, आयोजन 19 दिसंबर 2025 को मिस्र में। बैठक का विषय युवाओं में निवेश और लघु उद्योग का समर्थन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। थीम एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 18वां विश्व सम्मेलन नई दिल्ली, 18वां नई दिल्ली विश्व दक्षिण अफ्रीका 2025 में। संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, आयोजन बाकू, अजरबैजान। थीम इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लानेट फॉर ऑल। COP28 का सम्मेलन दुबई में, UAE और COP30 का ब्राजील। 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 का, आयोजन 24 से 26 अक्टूबर 2024 ओपिया समूह में। विषय वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमनवेल्थ। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। 26वां किगाली रवांडा में हुआ था और 28वां एंटीगुआ एवं बरमूडा 2026 में होगा। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, आयोजन कजान, रूस। सम्मेलन की अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थीम न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। 15वां 17वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक, आयोजन इसका हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। 23वीं बैठक था। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 कैली, कोलंबिया। सम्मेलन के अध्यक्ष सुसाना मोहम्मद। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024, आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 वाशिंगटन DC। 33वां विनियस, लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन। 35वां नाटो का शिखर सम्मेलन होगा हेग, नीदरलैंड 2025 में। SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, आयोजन 4 जुलाई 2024 को अस्ताना, कजाकिस्तान में। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर। थीम स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डायलॉग। 25वीं बैठक चीन, 10वां विश्व जल मंच 2024, आयोजन 18 से 25 मई 2024 बाली, इंडोनेशिया। थीम साझा समृद्धि के लिए जल। विश्व जल मंच 2024 का आयोजन हुआ था बाली, इंडोनेशिया में। समुद्री देश है, जल से याद रख सकते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 2025 तक। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय द्वारा। ओडिशा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगालो, TNT का त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति। सम्मेलन का थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुआ। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। 27 लोगों को दिया गया है। 17वां सम्मेलन 2023 में हुआ था मध्य प्रदेश में। 18वां हुआ ओडिशा के भुवनेश्वर में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगद। पहला प्रवासी है, भारतीय है।
पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। थीम था एशिया को सुदृढ़ीकरण में बौद्ध धर्म की भूमिका। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। विषय भविष्य अब है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय सशक्त सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 आयोजन अहमदाबाद गुजरात। मुख्य अतिथि जगदीप धनखड़। विषय धर्म धम्म परंपरा में ब्रह्मांड विज्ञान। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 आयोजन मुंबई 28 से 30 अगस्त 2024। थीम ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश 30 से 31 जुलाई 2024। विषय अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आयोजन मुंबई। विषय विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजन देहरादून उत्तराखंड। विषय डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत 6G24 आयोजन नई दिल्ली। विषय 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ ए डिजिटल वर्ल्ड। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 आयोजन नई दिल्ली। विषय युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन नासिक महाराष्ट्र। थीम ये हुआ था 12 से 16 जून 2024 तक। थीम मेरा भारत विकसित भारत @ 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 आयोजन फरीदाबाद हरियाणा। थीम अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई में। भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इसका विषय है। 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में। विषय है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली। अतिथि देश सऊदी अरब। थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया 2024 आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। थीम अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कैंपगोड़ा बेंगलुरु व इंदिरा गांधी। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार स्काईवेज एयर सर्विसेज। वर्ष 2023-25 के विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजरायल के दौरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ। ऑपरेशन चक्र सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार लाओस वियतनाम की मदद करने के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधी को पता करने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। बॉम्बे बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड इजरायल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन शील्ड इजरायल का है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल है। कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी की तस्करी पर नकेल कसने के लिए। नन्हे फरिश्ते
इकतीस रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ, ये हमास का है, ऑपरेशन सिंदूर पर देखे हैं वो इजराइल का था। अमृत, ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजरायल हमास युद्ध के दौरान इजरायल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, इजरायल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड बनाया है, इजरायल का कोड है। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले हितधारकों को शामिल करने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों द्वारा सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार द्वारा भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, अपराध और आतंकवाद को। कावेरी, ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बहाल करने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने वाले टेरर फंडिंग के लिए छापामार। एक ऑक्टोपस, एक है कैक्टस। आप लोग पता करिए कैक्टस किससे संबंधित है। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया। ऑपरेशन गरुड़, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। नरकोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैकिंग हेतु। गंगा, ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धाग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जारीकर्ता नीति आयोग। कौन जारी करता है इसको याद रखना जरूरी है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा। अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शन वाला पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पहला है तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। इससे भी पता चलता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। प्रथम स्थान ओडिशा का है जिसको स्कोर मिला 67.8, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा, बिहार का स्थान इसमें 7वां है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में। उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां, मध्य प्रदेश का 9वां। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता यूएनडीपी 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीब आबादी में से आधे से अधिक बच्चे हैं जो 584 मिलियन है 18 साल से कम उम्र के हैं। कई गरीब लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित जैसे 828 मिलियन पर्याप्त स्वच्छता से वंचित है, 886 मिलियन आवास से वंचित है, 998 मिलियन खाना पकाने के
ईंधन से वंचित हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे गरीब देश कौन है? भारत। 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी करता FSSAI। पहला स्थान केरल का है, स्कोर है 73.75। दूसरा तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य में प्रथम नागालैंड का, स्कोर 44.25। केंद्र शासित राज्यों में पहला है जम्मू कश्मीर। बिहार का स्थान 21वां। चौथा सतत विकास भारत सूचकांक 2023-24, इसको भी नीति आयोग जारी करती है। प्रथम स्थान केरल उत्तराखंड का, स्कोर सम्मिलित रूप से 79 है। दूसरा तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ है। बिहार का स्थान सबसे अंतिम 57वां। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8वां संस्करण जारी करता केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, RRR। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई। पटना का स्थान 77वां। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में सासवड़, पाटन, लोनावाला। इस टॉपिक से क्वेश्चन 69 BPSC में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। राज्य में सबसे स्वच्छ 69 या 68 में पूछे गए थे। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य अरुणाचल, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। बिहार का स्थान 15वां। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग। जुलाई 2023 में जारी। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार, फिर झारखंड, फिर यूपी। सबसे कम गरीब केरल। 2015-16 से 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं संपूर्ण भारत में। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में 32.9 से 19.8% 2.8% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्र में 8.65 से 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी का तीव्रता 47% घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आई। 2015-16 में 24.85 है। 2019-21 में 14.96 हो गई प्रतिशत में है सब आंकड़े। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 जारी करता सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है। 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 24.3 राज्य राजमार्गों पर और 39.4 अन्य सड़कों पर। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में 13.9% दर्ज की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश में। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में घटना होता है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, और मृत्यु होता है सबसे ज़्यादा यूपी में। दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें दोपहिया चलाने वालों 44% हुई है। अब हम लोग कल देखेंगे विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2023-25 तक का। तो धन्यवाद आप सभी का।